हेलो फ्रेंड्स। तो मेरा नाम है रविंद्र सियोल और आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करने वाले हैं जिससे आप और मैं दोनों परिचित है। ये टॉपिक है सामाजिक प्रणाली। सही सुना आपने, सामाजिक प्रणाली। सामाजिक प्रणाली। कई बार ऐसा होता है कि हम जानते हैं कि सामाजिक प्रणाली होती क्या है, पर कोई उसको डिटेल में नहीं बता सकता। कोई उसे किन तरीके से समझाता है वो उस पर डिपेंड करता है। तो ये तो बात हो गई सामाजिक प्रणाली की। आपने शादियों में या किसी फंक्शन में या कोई भी ऐसे सोशल गैदरिंग वाले जो फंक्शंस होते हैं उनमें आपने देखा ही होगा कि 5 लोग अलग अलग समाज से आते हैं या अलग अलग जाति से आते हैं। मेरा मुद्दा ये है कि जब वो ऐसे समाज में सामाजिक फंक्शंस में आते हैं तो उनके बीच एक कनेक्शन बनता है जिसे कहते हैं हम सहभागिता। सभी सहभागी होते हैं वहां पे। तो इस तरह जब वो एक दूसरे से परस्पर मिलते हैं तो उनके बीच एक सहभागिता का निर्माण होता है जिसको हम कहेंगे सामाजिक प्रणाली। अब आप उस सहभागिता तो एक दोस्त के रूप में, एक परिवार के रूप में, एक पत्नी के रूप में, इन अलग अलग रूपों में देख सकते हैं। जब आप ये सारी चीजें सीखते हैं तभी आप एक सामाजिक प्रणाली का हिस्सा बन जाते हैं। ये प्रणाली एक दूसरे पर निर्भर रहने पे बनती है और इसका सीधा कनेक्शन इंसान से होता है, इंसान के बिहेवियर से होता है, उसकी उसकी वे ऑफ थिंकिंग से होता है। अंडरस्टूड? यहाँ तक तो समझ रहे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर अब भी आप तो अगर अब भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि मुझे इस टॉपिक पे डाउट आ रहा है या फिर इस टॉपिक पे डाउट आ रहा है। मैं पूरी तरह से करूंगा कि मैं आपको वो चीज समझाऊं। ये दो चीजें तो क्लियर हो गई, फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ तक क्लियर है? तो चलिए अब हम आगे बढ़। सामाजिक प्रणाली। सामाजिक प्रणाली अपने आप में यह जटिल परिभाषा है या एक जटिल घटक है जिसको हम यूं समझे तो आसान रहेगा। सामाजिक प्रणाली मनुष्य से के बीच परस्पर रहने की सामाजिक प्रणाली मनुष्य के बीच परस्पर निर्भर रहने की एक इकाई है जो अनेक कारणों से होती है जिनकी हम बात कर चुके हैं, जैसे शादी हुई या कोई फैमिली फंक्शन या ऐसे और भी सोशल गैदरिंग फंक्शंस जिनके थ्रू ये घटित होता है। बिना सामाजिक प्रणाली एक मनुष्य का अस्तित्व कभी नहीं बन सकता। अगर उसको अपने जीवन का अस्तित्व बनाना है तो उसे सामाजिक प्रणाली में अपना अस- अगर उसको अपना
अस्तित्व बनाना है तो उसे सामाजिक प्रणाली में अपना परस्पर योगदान देना पड़ेगा। जब समाज ही नहीं होता तो सामाजिक प्रणाली से निर्भरता का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए मनुष्य एक सामाजिक इकाई में बनकर इसमें अपना योगदान देता है। ये हो रही इसकी परिभाषा। अब आगे बढ़ते हैं। मुख्य तत्व इसमें किस इसमें कितने तत्व है, अब हम उनकी चर्चा करेंगे। नंबर फर्स्ट है व्यक्ति। व्यक्ति के बिना इसमें व्यक्ति के बिना इसमें तो योगदान नहीं निभाया जा सकता। नंबर सेकंड है ये पूरी जो प्रणाली होती है वो व्यक्ति पे निर्भर रहती है। निर्भर। नंबर सेकंड स्थिति। इसमें जरूरी होता है स्थान या पद, कि व्यक्ति किस स्थान पर है या उसका पद क्या है। एक प्रकार से ओहदा, कि व्यक्ति कैसी स्थिति में है या वो किस पोजीशन पे है या उसको किस तरह का स्थान मिलना चाहिए या पद मिलना चाहिए, किस पद पे वो योग्य है, वो इससे डिसाइड होता है। और इसमें सभी निर्भर रहते हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर। नंबर थर्ड संस्थान। कुछ ऐसी संस्थानें होती है जो व्यक्ति की सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करती है, जैसे परिवार, शिक्षा, धर्म, संस्कार इत्यादि संस्थान के रूप में गिने जाते हैं सामाजिक प्रणाली में। नंबर फोर्थ है मूल्य। मूल्य वो होते हैं जो समाज द्वारा स्वीकृत किए जाने वाले एक मानदंड होते हैं, जैसे नैतिक मूल्य है, सामाजिक मूल्य है। ये समाज में एक ये समाज में एक ये समाज में एक आदर्श के रूप में काम करते हैं। बिना मूल्य के इंसान की आदर्श जीरो हो जाते हैं। आदर्श व मानदंड। समाज में आदर्श स्थापित करने के लिए और मानदंड स्थापित करने के लिए मूल्य होते हैं। नंबर नंबर फिफ्थ है नियम।
किसी भी आप समाज में देख लो, वहां नियमों का अभाव मतलब व्यक्ति एक पशु की तरह होता है। वहां अगर नियम ही नहीं होते तो व्यक्ति में किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होता, और उन बंधनों को स्थापित करने के लिए नियम बनाए जाते हैं। बंधन, इनके बिना मनुष्य एक पशु की तरह ही है, जिसमें कोई सीमा, जिसमें कोई बंधन नहीं होता। नियम इसलिए भी जरूरी होते हैं ताकि समाज में आदर्श स्थापित किया जा सके। समाज तो उस समाज तो सही व गलत का फर्क पता चले, इसलिए नियम स्थापित किए जाते हैं। वन मोर थिंग, नियम हमेशा उन्हीं पे लागू होते हैं जिनमें सभ्यता हो। बिना सभ्यता के इंसान नियमों तो नहीं मान सकता, उसमें उनका अभाव हमेशा बना रहेगा। और जहाँ अभाव होगा वहां कोई भाव ही नहीं होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, और आपको अगर और जानना हो तो इस वीडियो पे कमेंट करें। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नियमों में बंधे रहिए। थैंक यू सो मच।